देखो बहुत ही सादा लोग थे, बहुत पता नहीं चलता आजकल क्या, बस हालात ऐसे चल रहे हैं भाई, पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। भाई 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 उठिए ना भाई, भाई 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 उठो ना भाई, किसने मारा मेरे भाई को? आदिम भाई उठिए ना भाई, भाई 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 उठो ना भाई। अल्लाह बहुत, अल्लाह को जो मंजूर था वही हो। भाई उठिए ना भाई, भाई उठिए भाई, भाई भाई उठे ना भाई, मुझे छोड़ के चले गए। इंसान बेबस है, सब्र करो, मेरा भाई चले गए दुनिया से, आप बोलते सब्र करो। मेरी भाभी, मेरी भाभी, मेरी भाभी, 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 छोटू, मुन्नी, मुन्नी, गुड्डू, गुड्डू, भाभी, भाभी, गुड्डू को बोलो उठे ना भाभी, भाभी गुड्डू क्यों नहीं उठ रहे? भाभी क्या हुआ गुड्डू को? उठाओ ना गुड्डू को, भाभी गुड्डू क्यों नहीं उठता? बेटा उठना मुझे, मुझे घोड़ा नहीं बनाओगे, मेरी कमर में कौन बैठेगा? लोरी सुनेगा, लोरी, लोरी सुनोगे तुम लोग? भाभी गुड्डू को क्या हो गया? भाभी, भाभी, मेरी एक और भाभी, मेरी एक और भाभी, भाभी, रानी, रानी, रानी बेटा आगे खोलना बेटा, बेटा, रानी बेटा, उठना बेटा, रानी बेटा, बेटा आगे खोल। भाभी, रानी को क्या हो गया? भाभी, रानी आगे खोल। भाभी, ए भाभी, रानी बोलती क्यों नहीं है? बेटा बोलना बेटा, बेटा आगे खोल, तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा बेटा। हौसला रखो भैया, हौसला बेहतर करेगा, हौसला रखो। क्या दुश्मनी थी हमारी किसी से? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? पूरी मेरे घर वालों को मार दिया। भाभी, रानी, नहीं, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, अपने भाई के पास जाऊंगा। रुको, रुको। भाई, 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 अरे भाई, संभाल के, भाई, संभल के, हौसला रखिए, हौसला। भाई, छोड़ो मुझे भाई, मेरे भाई, 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 उठो ना भाई, भाई, राधे भाई, उठो, राधे भाई, हौसला, राधे भाई, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कैसे करूं सबर? सबर करे से भाई मर गया मेरा, सबर करे। क्या हुआ था? सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने देखा था, मैं इनके पास काम करता हूँ, मैं आया तो देखा तो इनकी लाशें पड़ी हुई थी, फिर मैंने इनके भाई को फ़ोन करके बुलवाया। ये सर इनके छोटे भाई। अच्छा, बाकी लाशें कहाँ हैं? सर अंदर। चलो। क्या देखा आप लोगों ने?
क्या देखा आप लोगों ने? खुरानी का मामला लगता है। इस किस्म की जितनी ठिकरियां घर के अंदर है ना, वो अपनी कस्टडी में कर लो, और किचन का जितना सामान है पकाने का सारा अपनी कस्टडी में ले लो, ठीक है? ये लो। लाशों के तहवील में लेके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हॉस्पिटल की मुफस्सल रिपोर्ट लेके थाने आ जाओ, ठीक है? अरे तो ये स्ट्रेचर लेकर के जल्दी जाएं। पुलिस को इलाके से एक ही घर के 3 बच्चे, 2 औरतों समेत 7 अफराद की हलाकत की खबर मौसूल हुई थी। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया था। मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिनमें खाने पीने की अशिया के अलावा चंद मिट्टी की प्यालियां भी शामिल थी, जिनमें खीर के शवाहिद मिले थे। अहले मोहल्ला से मालूमात इकट्ठी की गई तो मालूम हुआ मरने वाले दोनों सगे भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल थे, जबकि तीसरा भाई दोनों भाइयों से अलग रिहाइश पजीर था। मकतूलीन के भाई ने इब्तदाई बयान में बताया था कि नौकर ने इत्तला दी थी, उसने आकर देखा तो तमाम लोगों को मरा हुआ पाया। पुलिस का ख्याल था ये जहर ख्वानी का वाक़या है, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या हैं ये भी एक मुअम्मा था। पुलिस ने कत्ल की इस हौलनाक वारदात की तहकीकात का आगाज सबसे पहले साजिद अली से किया। समझ नहीं आ रहा है कि तेरे भाइयों की मौत को अफसोस करूं या तुझे मुबारकबाद दूं। आप क्या कह रहे हैं, मेरे को समझा नहीं। इतनी बड़ी जायदाद का अकेला मालिक बन गया है, मुबारकबाद तो बनती है ना। आप लानत भेजता हूँ मैं ऐसी दौलत पे। मेरे सोने जैसे भाई थे वो। छोड़ ये रोने होने का ड्रामा। सोने जैसे भाई थे तो अलग क्यों रहता था तू? सर वो कोई और वजह थी। मेरा ख्याल है अम्मी आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? अम्मी वो साजिद आया हुआ है। ले पकड़। अच्छा अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तुम अंदर जाओ, मुझे जरा बात करनी है कुछ। बेटा तो अब इस तरह पीछे से घर ना आया कर। लेकिन खाला मैं तो नौशाबा से शादी करना चाहता हूँ। अगर तू शादी करना चाहता है तो अपने भाइयों को रिश्ते के लिए भेजना। मैं करता हूँ बात भाइयों से। मुझे नहीं लगता कि तू बात करेगा। तुझ में इतनी हिम्मत है? अरे तू क्या शादी करेगा? ऐसा मत कहिए खाला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे ज़बानी कलामी बातें ना कर, कुछ करना है तो कुछ करके दिखा। ठीक है, अब मैं बात करके ही आपके पास आऊंगा। चलता हूँ। दो दिन पहले तो तुम मैके से आई हो, फिर वापस जाना चाह रही हो? तो भाई क्या हो गया है, जाना दो भाभी को। अरे मियाँ, इसके बगैर मेरा दिल भी तो नहीं लगता। भाई जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल ना, मैंने तेरे बोलने में पाबंदी तो नहीं लगाई। इतने संजीदा क्यों हो रहे हो? बोलो क्या बात है? भाई वो मुझे शादी करनी है।
अरे मुबारक हो, कहाँ तो हाँ नहीं भरता था, आज खुद से कह रहा है। अरे मेरा देवर जवान हो गया है, ठीक तो कह रहा है। भाई सकीना, अब अपने माँ बाप से कहो कि शादी की तैयारी शुरू कर दें। अरे वो तो तैयारी बैठे हुए, यही कब से नाना कर रहा था। मैं कल ही जाती हूँ, उनसे कहती हूँ। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं करना चाहता। क्या क्या कहा तूने? जमीला से शादी करना नहीं चाहता? भाई क्या कह रहा है तू? वो तो मंगेतर है तेरी। हाँ भाई, लेकिन क्या? जमीला के साथ शादी नहीं करेगा, फिर किसके साथ शादी करेगा? भाई जी, वो खाला रोशन की बेटी नौशाबा। अच्छा, जब ही तो मैं बोलूं, उसी औरत ने इसके सर में जादू किया है। पुराना बदला लेना चाहती है वो हमसे। क्या तुझे पता नहीं है? रोशन को तो बरादरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने गैर बरादरी में शादी कर ली थी। और अब तुझे बिरादरी से बाहर निकालेगी वो। और तेरी अकल को क्या हो गया है? भाई क्यों पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठे? मैं और नौशाबा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, और मेरी बहन का क्या, जो 5 साल से तेरे नाम पे बैठी हुई है? मगर भाभी, हमारा निकाह तो नहीं हुआ ना। निकाह तो तेरा रोशन की बेटी के साथ भी नहीं होने देंगे। लेकिन याद रख, आज के बाद तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं है। तू हमारे लिए मर चुका है। क्या हो गया तेरी अकल को? क्या हो गया? बैठ इधर। क्या हो गया भाई? से बातें क्यों करता है? खुद आप लोगों ने शादी कर ली, मैं शादी नहीं करूं क्या? पसंद से की थी ना आपने भी शादी। एक भाई है, प्यार से मना ले इसको। तुम बात को समझने की कोशिश करो, उनका गुस्सा जायज है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है। घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए। इसका मतलब है मेरी अम्मी ठीक कहती थी, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन हमारी शादी होगी। कैसे? मेरे घर वाले नहीं मानते ना माने। तुम अपनी अम्मी से बात करो। मैं बात करूं? ना बाबा ना, वो नहीं मानेंगी। जब तेरे घर वाले नहीं मानते तो तू यहाँ मेरे पास क्या लेने आया है? खाला, घर वाले नहीं मानते, मैं तो राजी हूँ। आप तो जानती हैं खाला कि मैं और नौशाबा एक दूसरे से। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ सकीना को बहन का दर्द नहीं। अरे उसके पेट में तो मरोड़ उठ रही है जायदाद का। सारी जायदाद अकेले हड़प करना चाहती है। जायदाद का मसला नहीं है खाला, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं नौशाबा को अपनी ही कोठी में रखूंगा। मुझे भरोसा नहीं है भाई। कल तू अपनी भाई और भावजू के कहने पर नौशाबा को छोड़ दे, क्या जमानत है? खाला, ये तो आप सोचिए भी मत। नौशाबा के लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ, और आप कह रही हैं कि मैं नौशाबा को छोड़ दूंगा? अरे बेटा, दुनिया देखी है हमने। अरे जो जनानी शादी से पहले बहुत अच्छी लगती है ना, वो शादी के बाद बहुत ही बुरी लगने लगती है। लेकिन फिर भी नौशाबा के खातिर मैं एक शर्त रखूंगी भाई। शर्त? कैसी शर्त? वो स्टाम्प पेपर पे तू अपनी जायदाद लिख दे। लेकिन खाला, जायदाद तो। हाँ, मैं जानती हूँ तेरे बाप के नाम है। अपना तो हिस्सा लिखकर दे सकता है ना नौशाबा के नाम। देखती हूँ कितना प्यार करता है तू नौशाबा से। बस तू सोचता ही रहियो। ठीक है, मुझे मंजूर है। साजिद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसने अपनी सास रोशन बीबी के कहने पर अपने हिस्से की जायदाद नौशाबा के नाम कर दी थी, क्योंकि साजिद अली की सास ने नौशाबा से रिश्ते के लिए यह शर्त रखी थी। और इस तरह मेरी और नौशाबा की शादी हो गई। और तूने वो जायदाद बीवी के नाम कर दी।
जो तेरे नाम ही नहीं थी। मुखालफत थी साहब, लगानी पड़ी ताकि नौशाबा की माँ को तसल्ली रहे। और फिर तू ससुराल में रहने लगा? मजबूरी थी साहब, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, भाइयों ने घर से निकाल दिया था। बीवी की खातिर तूने भाइयों को छोड़ दिया? साहब भाई भी कोई छोड़ने की चीज़ होते हैं क्या? हमारा सुलह हो गया था और मेरा आना जाना भी शुरू हो गया था। फिर साथ क्यों नहीं रहा था? साहब वो बरादरी की वजह से। तो सुलह कब हुई और किसने कराई? साहब नौशाबा कहती थी कि भाइयों का गुस्सा बनता है और हमारा माफ़ी मांगना बनता है। फिर एक दिन क्या हो गया सर यार, जल्दी करिए। अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक, आप कैसे हैं? अकबर भाई यार खादिम भाई से बात करें, उनको मनाएं, उनसे कहें सुलह कर लें। वो बड़ा भाई है, बाप की जगह है, अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? देख साजिद, तू जानता है भाई गुस्से का बहुत तेज है यार। लेकिन है तो बड़ा भाई ना, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, कहे तो पाँव पकड़ लेता हूँ। देख, इसमें राबिया का और मेरा कोई मसला नहीं। अकबर भाई आप हमारे बड़े हैं, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो कौन माफ़ करेगा? असल में बड़ी भाभी को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा है, उसकी बहन का मामला है यार। जो किस्मत में था वो तो हो गया अकबर भाई। हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ किस्मत में लिखी हुई थी, अब किस्मत तो हमने नहीं बनाई ना। चलो ठीक है, मैं राबिया से बात करता हूँ कि वो सकीना भाभी को समझाए, फिर मैं तुझे बुला लूंगा। लेकिन देख, पहले तू अकेले आ, ठीक है बेटा? अब तुम लोग जाओ, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, क्या हुआ? जल्दी कर यार, मुझे जाना भी है यार। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो अकबर भाई मिल गए थे मार्केट में। क्या कह रहे थे? वादा तो किया है उन्होंने, खादिम भाई को मना लेंगे। अच्छा, तेरे सामने बोला था क्या? हाँ, मुझसे बात की थी। अगर तुम्हें झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, घाटे का सौदा नहीं है। अम्मा तुम्हारा ही तो कहना मानते हैं, मैंने खुद अकबर भाई से बात की थी कि हमें माफ़ कर दें, और साजिद ने भी काफ़ी मिन्नतें की थी। मेरा बच्चा, दोनों समझदार हो गए हो। मैं तो जब भी सोचती हूँ तुम लोगों के फायदे के लिए ही सोचती हूँ। कल चक्कर लगाता हूँ खाला, शायद नरम पड़ जाए। मैं तो कहती हूँ कि मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों जाओ, हो सकता है नरम पड़ जाए। अच्छा तुम दोनों आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने लगाती हूँ। क्या लेने आए भैया? भाई जी, हम आपसे माफी मांगने आए। हट जाए यहां से। किस बात की माफी? सारी बरादरी में मेरी नाक कटवा दी, अब माफी मांगना चाहता है? भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप माफ कर देंगी तो सब माफ कर देंगे। क्यों? तूने कहा था ना कि हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अब जा, इस सवाब की पोटली को संभाल, हमें नहीं करना माफ तुझे। चले जी, हम अपने कमरे में चलते हैं। अरे भाभी, वो इतनी दूर से आए, आप कम से कम उनकी बात तो सुन लें। ना जी ना, मैंने नहीं सुननी इनकी, उधर अपने माँ बाप की सुनो और अब इनकी। अरे भाभी, इतना गुस्सा ना करो, कम से कम बच्चों की बात तो मान लो। भाई जी, अब्बू तो मर गए, अब्बू के बाद अब आप ही हमारे बाप हैं।
हमें आप माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये सब तो किस्मत में लिखा था। साजिद सारी रात रोते हैं आप लोग की याद में। चलो भाई, छोटू अपना माफी मांग रहा है, जो तकदीर में लिखा था वो तो हो गया, इसे माफ करके गले तो लगा ले कम से कम। मुझे पता है ये लोग क्यों माफी मांग रहे हैं। एक बात याद रखें आप लोग, मैं इस घर में इन लोगों को नहीं रहने दूंगी। देख छोटे, अगर तू सुलह करना चाहता है तो तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। हम कुछ नहीं चाहते खादिम भाई, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप बस हमारे सरों पर हाथ रख दीजिए। हमें बरादरी को भी मुंह देना पड़ता है। ओ भाई, बरादरी भी आस्ता आस्ता मान जाएगी। हम तीनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लो छोटू, भाई से माफी मांगो, गले लगो इनके। शाबाश। छोटू आजा, अपने भतीजों से नहीं मिलेगा क्या? चला जा, शाबाश शाबाश, आजा। देखो, सबने माफ कर दिया, अब तुम भी माफ कर दो। जब आप लोगों ने माफ कर दिया तो मैं कैसे नाराज रह सकती हूँ? साजिद ने पुलिस को बताया कि उसके भाइयों की नाराजगी सिर्फ इस वजह से थी कि साजिद ने अपनी बड़ी भाभी की बहन जमीला के बजाय नौशाबा से शादी कर ली थी। दूसरी वजह नौशाबा की मां रोशन थी, जिसने जवानी में गैर बिरादरी में अपनी पसंद की शादी कर ली थी, जिस पर उनकी बिरादरी ने उसे अलग कर दिया था। वालेकुम सलाम। अरे वाह, माशाल्लाह, आज तो तुम दोनों के चेहरे पे बहुत खुशियां फूट रही हैं। खाला, हमारी सुलह हो गई है। अम्मा, बस मैंने तुम्हारा कहना माना है और सकीना से उस वक्त तक मैंने माफी मांगी है जब तक कि उसने मुझे माफ नहीं किया। शाबाश मेरा बच्चा, बड़े तो माफ कर ही देते हैं। तो मम्मी से बात करो खाला, मैं जब तक फ्रेश हूँ। हाँ बेटा, जाओ आराम करो। आ जाओ। अम्मा, वो खादिम भाई है ना, वो अभी साथ रखने को तैयार नहीं है। अरे बेटा, एक ही दिन में दिलों के मेल साफ नहीं होते। वो रखे या ना रखे, उस घर में ही तुझे रहना है, बस तू आती जाती रहा कर। साजिद ने बताया कि वो भाइयों से अलग सास के घर रह रहा था, लेकिन अब इसके भाइयों के साथ सुलह हो गई थी और उनका आना जाना हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तुम लोग कब आए? बस अभी अभी। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आपको तो नहीं थी, लेकिन मुझे तो थी। चाची क्या लाई है? आपके लिए आपकी पसंदीदा चीजें लाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग कब आए? बस अभी अभी। और ये सब फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? भाभी, ये आपके लिए नहीं है, हमने दिल से लिए इन बच्चों के लिए। वैसे भी नौशाबा को जिद लगी हुई थी कि हमने आज तक बच्चों के लिए कुछ लिया नहीं है। अब बच्चे रोज ही चाची का रास्ता देखेंगे तो ये तो अच्छी बात है, आखिर को चाची जो हूँ। हाँ, और जेब मेरी खाली होनी है। खैर, आप लोग बातें करें, मैं जरा मैंने कबाब बनाए, बैठो मैं लेकर नहीं करो, लग जाएंगे इनको। साजिद, लग जाएगी उसको। नहीं साजिद, नहीं करो। थक गया। वाह वाह वाह, जीत गए, हम जीत गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम राबिया भाभी। वालेकुम सलाम। अरे साजिद नहीं है तुम्हारे साथ? उसने मुझे कह रखा है कि अगर मेरे भाइयों के घर जाना हुआ करो तो चली जाया करो, मेरा इंतजार ना किया करो। ओहो, इतनी मोहब्बत हो गई हमसे? तुमसे हो ना हो, तुम्हारे बच्चों से तो जरूर हो गई है।
चला मैं तुझे चाय पिलाती हूँ अच्छे से। साहब हमारी सारी मुखालफत ख़त्म हो चुकी थी और हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है जाओ। वही हुआ जिसका अंदेशा था। सारी मौतें जहर खुरानी की वजह से हुई हैं। लेकिन साहब ऐसी क्या चीज़ खाली कि सबके सभी चले गए? खाई नहीं है, किसी ने खिलाई है। साहब हमारा ऐसा कौन दुश्मन है? फिक्र मत कर, सब पता चल जाएगा। तुम जा सकते हो, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बुलवा लूंगा। ठीक है साहब, थैंक यू। सर ये साजिद अली या तो बहुत सीधा है या फिर हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन उसके खिलाफ कोई शवाहिद भी तो नहीं मिले हमारे। तो फिर सर वो खीर आई कहाँ से जो 6 जानों का नजराना भी ले गई और पुरस्कार ही रही? मैं तो कहता हूँ सर साजिद अली को आप मेरे हवाले कर दें, सच और झूठ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तुम लोग भूल रहे हो, वो नहीं उसकी बीवी भी है। तो इसका मतलब है सर कि उसकी बीवी भी मुलव्विस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूछ-गुछ के लिए उसकी बीवी को बुलाना तो पड़ेगा। उसकी बीवी को बुलवाओ। ठीक है सर। साजिद के बयान के मुताबिक वारदात वाले दिन उसकी बीवी नौशाबा ने खीर तो पकाई थी, लेकिन इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे कि वही खीर मक्तूलिन ने खाई थी। लिहाजा साजिद अली के बयान की रोशनी में पुलिस ने साजिद अली की बीवी और सास को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुबारक हो नौशाबा बेगम, करोड़ों की जायदाद की तनहा मालिक हो गई हो। इतनी इस उम्र में ये हुनर कहाँ से सीखा तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है अपने शौहर साजिद अली से कितनी मोहब्बत करती है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तुम अपने हाथों से खीर बना बना कर उसको खिलाती हो, ताकि मोहब्बत में मिठास कम ना हो। वो तो न्याज के लिए खीर बनी थी तो थोड़ी सी उनके लिए भी रख ली थी। जाहिर बात है, न्याज के लिए बनाई है तो बाटी भी होगी। जी हाँ। ससुराल में भी दी होगी। जी हाँ, मैंने खुद दी थी उनको। तो फिर देने से पहले थोड़ा सा जहर जरूर मिलाया होगा। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस जहरीली खीर खाने से पूरा का पूरा तेरा ससुराल मौत की वादी में चला गया। ये झूठ है, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। खीर किसने बनाई थी? वो तो मेरी अम्मा ने। खीर किसने बनाई थी? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने जो भी कुछ किया नौशाबा और साजिद के लिए किया है। अपनी तौहीन का बदला लिया है मैंने। झूठ बोलती है तू। तूने ये सारा खेल जायदाद हटाने के लिए खेला है। नहीं, मुझे पता था साजिद के घर वाले कभी नौशाबा को बहू तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से जब भी वो अपने ससुराल जाती थी मुझे बहुत फिक्र होती थी। अम्मा, तुम आज फिर दाल बना रही हो? अरे साजिद ने कहा था मैं तेरे लिए कुछ और बना दूंगी। अच्छा। अच्छा एक बात बता, जब तू ससुराल जाती है तो कोई मुंह तो नहीं बनाता? शुरू में सकीना के माथे पर बल आते थे, लेकिन मैं भी ढीठों की तरह उसे नजरअंदाज करती रही। अब कुछ बेहतर है। अब तो साजिद से बोल कि मुझे उससे घर ले जाए। मैंने उससे कहा था, लेकिन वो कहता है अभी बिगाड़ नहीं चाहता। उसे समझा कि बहन के घर भाई कुत्ता और ससुराल में दामाद। तो बस साजिद को राजी कर ले, फिर तो देख
इंतहा हो गई। जिस शख्स से आपको शदीद नफ़रत हो और वो शख्स नुकसान में जाए तो उस शख्स को अंदरूनी सुकून मिलता है, खुशी का एहसास मिलता है। तो इस खातून के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ दिखाई देता है कि इसकी नफ़रत कितना लंबा अरसा इसके अंदर चलती रही है। वफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई। ये लीजिए चाय। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज हमारी बेगम बड़ी खुश नजर आ रही है। ये आप ना मेरी शक्ल पर मत जाएं। ये तो मैं बस आपकी खातिर थोड़ा बहुत बनाव सिंगार कर लेती हूँ, लेकिन अगर सच बताऊँ तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम खूबसूरत नजर आओ? दिन भर अम्मी के ताने सुनती रहती हूँ। ताने? यही कि ये घर मेरे बेटे का है, तुम लोग अपने घर जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम घर किराए पर ले लेते हैं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे होते तो इतनी बड़ी कोठी में तुम, मैं और हमारे बच्चे रहते, इतनी पुरसुकून जिंदगी होती ना। तुम अनहोनी बातें क्यों कर रही हो यार? ये तो अल्लाह के हाथ में है कि वो कब अनहोनी को होनी कर दे। क्या मतलब? कोई भी तूफान आ जाए, मुसीबत आ जाए, बस वो कोठी हमारे लिए खाली हो जाए। क्या बकवास कर रही हो यार? जो दिल में आ रहा है बोली जा रही हो। जो भी बोल रही हूँ ना, तुम्हारे प्यार में बोल रही हूँ। आखिर को लैला मजनू भी तो अकेले ही रहते थे। चाय में चीनी कम है, जाओ लेकर आओ। अम्मी क्या कर रही हैं? बेटा खीर बनाइए, सोचा खीर पे नियाज दिलवा दूं। और हाँ, मुँह हाथ धो के कपड़े बदल ले। खीर अपने ससुराल ले जाना, उनकी भी नियाज हो जाएगी। ठीक है, आप निकाल के रख दीजिएगा, मैं साजिद के साथ जाकर दे आऊंगी। अरे बेटा तू खुद ही ले जा, हो सकता है साजिद को देर हो जाए, तेरी वाह वाह हो जाएगी। चले, जैसे आपकी मर्जी। नफ्सियाती ज़बान में अगर इसकी वजाहत की जाए तो ये फिक्सेशन का केस है। फिक्सेशन का मतलब क्या है कि ये खातून उस वक्त में कैद हो गई जब इसको वहाँ ह्यूमिलेट किया गया, इसको ख़ानदान से बाहर निकाल दिया गया, बिरादरी से अलग कर दिया गया। और उस वक्त जो ख़यालात इसके जहन में पहले आए वो ये था कि उसने इन सब लोगों को इसका सबक सिखाना है। आ जाओ भाई आ जाओ, कौन है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। खैरियत? इस वक्त अकेली कहाँ से आ रही हो? खीर बनाई थी, वही लेकर आई हूँ। अच्छा, वो साजिद नहीं आया? जाते वक्त मुझसे कह के गए थे कि आने में देर हो जाएगी, और साथ ही मुझे ऑर्डर भी करके गए, जैसे ही खीर तैयार हो फौरन मेरे भाइयों को देने चली जाना। वो तो ऐसा ही है। और तुम्हारे जेठ अभी मीठे का कह रहे थे और तुम मीठा ले भी आई। अरे भाई वो तो खाने के बाद मीठे का दिल चाह रहा था, तो कह दिया। इसी को तो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। ये लो, जितनी चाय का हो। वाह भाई वाह। मीठा जरा कम खाया करें भाई। बेटा ये है ही कम,
आप लोग खाएं, मैं अंदर बच्चों को भी देकर आती हूँ। आज अंदर बातें करेंगे। नहीं, मैं जाऊंगी। साजिद आने वाले होंगे और मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। अरे भाई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। पुलिस ज़राए के मुताबिक 7 अफराद के इज्तिमाई कत्ल ने इनकी नींदें उड़ा दी थी। बिलाखिर शबाना से तहकीकात के बाद पुलिस ने मुल्जिमा रोशन बेगम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि ये सब कुछ उसने अपनी बेटी के मुस्तकबिल की खातिर किया था, लेकिन इसमें उसकी बेटी नौशाबा और दामाद साजिद अली बिल्कुल बेकसूर हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा रोशन बेगम ने पूरी मंसूबा बंदी के साथ अपनी बेटी नौशाबा को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए 7 अफराद को कत्ल करके पूरी जायदाद पर कब्जा करने की प्लानिंग की थी। मुल्जिमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए अपनी बेटी और दामाद को बेकसूर करार देते हुए अपनी इनफरादी फेल करार दिया है, जबकि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया ये सारी मंसूबा बंदी अकेली मुल्जिमा रोशन की है या फिर इसमें इसकी बेटी नौशाबा और साजिद अली भी शरीक हैं। हम चले जाते हैं और दूर तलक कोई नहीं, सिर्फ पत्तों के चटकने की सदा आती है। दिल में कुछ ऐसे ख्यालात ने करवट ली है, मुझको तुमसे नहीं अपने से हया आती है।